करनाल में हो रहा है। ये देखिए, विश्व में ऐसा पहली बार हुआ है कि 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, ये देखिए 109 के करीब त्रिशूल लेकर आए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 52 शक्ति पीठ के दर्शन करके ये लोग वापस पानीपत अपने गांव लौट रहे हैं। लोगों में उत्साह देखिए, फूलों की बारिश हो रही है। ये देखिए, इन त्रिशूलों के आप लोग भी दर्शन कीजिए। रुद्राक्ष की माला है, गेंदे के फूल हैं और लगभग 108 के करीब ये त्रिशूल है। ये देखिए, आप देख सकते हैं भोलेनाथ की जो बारात होती है, बहुत सुंदर प्रतिमा बनाई गई है। हर जगह हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद की ओर से इस यात्रा का आयोजन किया गया था और आप देख सकते हैं कहाँ के दर्शन करके आए हैं आप लोग, कहाँ के दर्शन करके लौटे हैं। कहाँ के दर्शन करके लौटे हैं आप लोग? वही कर लेंगे, बैठ कर वही चलते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पूरी यात्रा, ये देखिए फूल माला, अनेकों गाड़ियां, बहुत बड़ा विशाल काफिला है, बहुत विशाल काफिला है। ये देखिए किस तरीके से बहुत से लोग थे, 100 के करीब लोग थे। एक बड़ा काफिला था, पानीपत के एक गांव के रहने वाले, और एक ख्वाब था, एक स्वप्न था कि चारों धाम जाना है, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं, 52 के 52 शक्ति पीठ जाना है, और वो सब दर्शन कर लिए हैं, सारे दर्शन कर लिए हैं। सभी तीर्थ स्थलों से होकर वापस अपने गांव लौट रहे हैं और आज करनाल में जोरदार स्वागत हो रहा है। आप देख सकते हैं भोलेनाथ का पूरे के पूरी बारात की सुंदर प्रस्तुति यहाँ पे तैयार की गई है। भगवान त्रिशूल यात्रा आज कुरुक्षेत्र से पानीपत अपने गाँव की ओर अग्रसर होगी और अभी फिलहाल करनाल नेशनल हाईवे पर पहुंचे हुए हैं और एक विशाल काफिला देख सकते हैं आप, विशाल काफिला, जबरदस्त स्वागत हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद के द्वारा। और जो लोग दर्शन करके लौटे हैं वो इस वक्त यहाँ पर है, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। और तमाम जो मैं करनाल के लोग देख पा रही हूँ, बहुत ज्यादा मुझे उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, बेहद उत्साहित हैं। और ऐसे में आप देखेंगे कि किस तरीके से उत्साह साफ देखा जा सकता है। के बाद लखनऊ के बाद हरिद्वार से होते हुए ये चंडीगढ़ जाकर के हरियाणा में एंट्री हुई है। और हरियाणा में हमारे बड़े भाई ये अपने पंकज पोसवाल जी और जोगी भाई और आप सभी सम्मानित सदस्यों ने यहाँ पर इतना मान व सम्मान व प्यार देने के लिए दिल के अनंत गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। अब ये यात्रा यहाँ से होकर के नमस्ते चौक पर फिर अपने बड़ौता गांव, गक्षीणे के बाद मुड़क से रेर से धर्मगढ़ कभी और फिर मतरोटा में पैदल यात्रा करते हुए बाड़सी गांव में गंगा हैचरी पर पहुंच जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट डे ये यात्रा पानीपत से होते हुए, सोनीपत से होते हुए जींद में जाएगी और जींद में ठहराव रहेगा तनोदा गांव में, जो है हमारे 52 गांवों का नैन गोत्र का एक सबसे बड़ा गांव है, वहां पर ये ठहराव रहेगा। उसके बाद ये यात्रा हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाई है, जो आदरणीय हमारे बड़े भाई हैं, जो इस यात्रा के आयोजक व संचालक है दीप सियाग सिसाई जी, जो हमारे साथ में खड़े हैं और इस संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। उनके गांव में ये सिसाई में यात्रा 12 तारीख को वहां पर पहुंचेगी। उसके बाद ये 25 तारीख को यात्रा दिल्ली के अंदर ताल कटोरा स्टेडियम है, वहां पर कैलाश खेर जी आएंगे और इस यात्रा को वहां पर एक भव्य रूप देने के लिए, आपके बीच निमंत्रण देने के लिए हम यहाँ करनाल में आए हैं। जहां तक भी हमारी मीडिया की आवाज आपके माध्यम से जाना चाहती है, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी साथियों से निवेदन करूंगा, 25 तारीख को दिल्ली के अंदर ताल कटोरा में हमारे वहां पर प्रोग्राम में पहुंचे। हमारी टीम में हमारे हरियाणा के सुपरस्टार है बिंदर धनोदा जी, वो भी हमारे साथ में आए हैं। हमारी टीम के राष्ट्रीय प्रवक्ता है दामिनी वशिष्ठ जी, वो यहाँ पर पहुंची हैं और सम्मानित साथी आप यहाँ पर पहुंचे हैं, पोसवाल जी यहाँ पर पहुंचे हैं। पोसवाल जी बताएंगे आपको किस रूप में यहाँ की यात्रा का समापन कब होगा इसका? समापन 25 तारीख को मार्च के अंदर दिल्ली के अंदर ताल कटोरा के अंदर सेकंड पार्ट का समापन होगा। उसके बाद इस यात्रा का थर्ड चरण आएगा, जिसके अंदर हमने 120 त्रिशूल लेकर के चले हुए हैं। 108 त्रिशूलों की लगातार जब हमने यात्रा निकाली थी, प्रयागराज के अंदर वो
वो पूजा पाठ और विधि विधान रूप से 31 पंडित लगातार पूजा पाठ करते थे और 12 त्रिशूल हमारे साथ यात्रा में 12 ज्योतिर्लिंग कर रहे थे। टोटल 120 त्रिशूल है। उनको हम पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी हमारे प्राचीन मंदिर है, चाहे वो स्विट्जरलैंड के अंदर है, चाहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, पेरिस के अंदर है और भारत के जहाँ जहाँ प्राचीन मंदिर है, सभी में हम 120 त्रिशूलों को स्थापित करने का काम करें। तो लक्ष्य यही था कि 120 के 120 त्रिशूलों को स्थापित करना। बिल्कुल, आप लोग उत्साह देख सकते हैं। तमाम जो यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, स्वागत करने के लिए इकट्ठा हैं, उनका उत्साह देखा जा सकता है। फूल मालाओं के साथ ज़बरदस्त स्वागत किया गया है। क्या जानकारी है जी भगवा त्रिशूल यात्रा के बारे में? जी ये तो इन दो की पहचान है जी। तो कहाँ से ये लोग दर्शन करके आए हैं? मैडम इसके बारे में पता नहीं जी, ये बताओ। 12 ज्योतिर्लिंग से गए हैं जी और 52 सिद्ध पीठ से यात्रा होकर आ रही है और सभी लोग इनका स्वागत करने के लिए आशीर्वाद लेने के लिए पहली बार विश्व में किसी ने इतने तीर्थ स्थल पूर्ण किए हैं शायद जी, मतलब जितनी मेरी जानकारी है पहली बार ऐसा हुआ। तो अब यहाँ पे स्वागत किया गया, इसके बाद पानीपत की ओर बढ़ेंगे। कई पॉइंट है, उनके बारे में पूरी जानकारी, पॉइंट काफ़ी हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु यहाँ पे स्वागत करने के लिए एकजुट है। जी सर, क्या जानकारी मिली है भगवा त्रिशूल यात्रा के बारे में? काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे स्वागत के लिए। सबसे पहले तो हर हर महादेव, जय गुरु जी। ये त्रिशूल यात्रा सभी स्टेट में होती हुई, ये घूमती हुई सबको ब्लेसिंग देती हुई जा रही है। ये महादेव का शुक्रिया है कि हम भी इसका पार्ट बने। हर हर महादेव। तो ये बताया जा रहा है कि सभी ज्योतिर्लिंग, सभी धाम और शक्ति पीठों से त्रिशूल लेकर आए गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये जो अपने 3 गुण होते हैं, सद्गुण, तमगुण, रजगुण, तीनों अपने त्रिशूल के अंदर हैं। और जो भूतकाल है, भविष्य काल है और जो वर्तमान काल है, वो भी तीनों इस शिवलिंग के, इसके त्रिशूल के अंदर होता है। जो इसके दर्शन करता है वो खुश नसीब है। जय भोलेनाथ। बिल्कुल, आप लोगों को भी हम लाइव दर्शन करा रहे हैं। किस तरीके से आप लोग देखेंगे भगवा त्रिशूल यात्रा जो कि पूरे देश भर में घूम रही है। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 जो सबसे बड़े जो तीर्थ स्थल माने जाते हैं उनके दर्शन किए, 4 धाम की यात्रा की, 52 शक्ति पीठों की यात्रा की और अब दर्शन कराने के लिए, ताकि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर सकें इन त्रिशूलों के, तो अब ये यात्रा करनाल पहुंची है। 25 तारीख को बड़ा कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम यात्रा का समापन होगा जो कि 25 तारीख को होने वाला है दिल्ली में, राजधानी में। और अभी फिलहाल करनाल पहुंची है भगवा त्रिशूल यात्रा। ये देखिए लोग किस तरीके से नतमस्तक होते नजर आ रहे हैं, इन त्रिशूलों के आगे नतमस्तक होते नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु जी दर्शन करने पहुंचे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, सवेरे से वेटिंग कर रहे थे हम। तो काफ़ी, मैं सुन रही हूँ, बड़ी यात्रा है और पहली बार किसी ने इतने तीर्थ स्थलों को पूर्ण किया है। ऑफ कोर्स मैम, बहुत बड़ी यात्रा है और हमारा सौभाग्य है कि हमें दर्शन करने का मौका मिला जी। बिल्कुल, आप लोगों को भी हम दिखाते हैं त्रिशूल। 120 कुल त्रिशूल बताए जा रहे हैं। 108 जो हैं वो लेकर पहुंचे थे अलग अलग तीर्थ स्थलों से, जहां जहां भी गए दर्शन किया। और जो बाकी के 12 त्रिशूल थे वो अपने साथ लेकर चले थे। ऐसे में भैया 120 त्रिशूल है कुल, और कहां से लेकर आए हैं इनको? ये टोटल प्रयागराज से आए हैं। सारे प्रयागराज से आए हैं। और ये यात्रा कहां से होती हुई आ रही है? अयोध्या से संभल हरिहर मंदिर में होते हुए और फिर हरिद्वार से अपने कुरुक्षेत्र वगैरह में घूमते हुए अब यहाँ पर आए हैं। कब से शुरू हुई थी ये यात्रा? ये 1 मार्च से स्टार्ट हुई है। 1 मार्च। तो इसी बीच में 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण किए, 4 धाम भी पूर्ण किए। वो पहले पूर्ण किए थे। वो कब से कब तक किए? वो जनवरी से। जनवरी में। हाँ, 1 महीने के अंदर हाँ। शक्ति पीठों के भी दर्शन किए। हाँ, 12 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पूर्ण। ये यात्रा का समापन कहाँ पे होने वाला है? इस यात्रा का दिल्ली में। और कब होगा? ये 25 तारीख को। तो ऐसे ही जगह जगह श्रद्धालुओं के बीच त्रिशूल लेकर पहुँच रहे हैं आप लोग। जी। भोले बाबा का आशीर्वाद है। जी मैम। क्या नाम है आपका? अमन शर्मा। आप भी साथ गए थे यात्रा में? जी। बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी। ये कितने लोग थे कुल, कितने लोगों का काफिला थे जिन्होंने दर्शन किए? लाखों श्रद्धालु थे, यूपी में भी, संभल में भी। विश्व में पहली बार किया है किसी ने? जी हाँ। बिल्कुल, आप लोग सुन सकते हैं कि भारत के अलग अलग कोनों से, अलग अलग शहरों से ये लोग थे जिनके मन में इच्छा थी कि भोले बाबा के जितने भी ज्योतिर्लिंग है, जितने भी 4 धाम हैं, जितने भी शक्तिपीठ है, सबके दर्शन करने हैं। और 120 त्रिशूल, कुछ अयोध्या से, कुछ प्रयागराज से। जी, इस यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताइएगा विस्तार से। राधे राधे। मैं उमाकांत शर्मा प्रयागराज से इस यात्रा को प्रारंभ करके और 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 शक्तिपीठों को घूमते हुए ये यात्रा आपके करनाल में आई है। ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारी सनातन संस्कृति जो है उसको जागृत किया जाए। आज का जो युवा है
उसको हमारे धर्म के प्रति जागरूक किया जाए। वह हमारे शिवालयों में जाके, मंदिरों में जाके भगवान को पूजा करे और माने। ये यात्रा कब शुरू हुई थी? ये यात्रा 1 मार्च के लिए स्टार्ट हुई है और इसके बारे में विस्तार से हमारे गुरुजी बताएंगे। आपका क्या नाम है जी? उमाकांत शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं वृंदावन से हूँ। परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का कृपा पात्र शिष्य हूँ। बिल्कुल सर, इस यात्रा के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। कब शुरुआत हुई, कितने लोग जुड़े, कितना बड़ा काफिला था? हर हर महादेव। मैडम, मैं पानीपत से, पट्टी कल्याणा से हूँ, हरियाणा क्षेत्र से हूँ और डॉक्टर संजीव वत्स ज्योतिषाचार्य। ये पूरी यात्रा आज दूसरा चरण है। प्रथम चरण में उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम यात्रा की थी। दूसरे चरण में ये 120 त्रिशूल हैं जो प्रयागराज में नियमित सुबह और शाम पूजे जा रहे थे। अब इनको यहाँ से ले जाके दिल्ली यात्रा में लिया जा रहा है और इसका मकसद सनातन धर्म और संस्कृति को उठाना है, उत्थान करना है। IMPC हमारी एक संस्था है जो गैर राजनीतिक संस्था है, इसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं है। जो उद्योगपति हैं, 20 उद्योगपतियों ने मिलकर एक संस्था बनाई है, अंतर्राष्ट्रीय मंदिर परिषद। उनका मकसद सिर्फ यही है कि जो प्राचीन देवालय, शिवालय हैं जो खंडित है, जिनकी कोई पूछ नहीं हो रही है, बजाय नए मंदिरों को बनाने की क्यों ना पुनरुद्धार, उनका जीर्णोद्धार किया जाए। और ये 108 त्रिशूल जो है भारत देश में ऐसे चिन्हित किए जाएंगे जहाँ उनकी प्राचीन संस्कृति थी, महाभारतकालीन जो शिवालय थे, ठीक है। और 12 त्रिशूल विदेशों के लिए चिन्हित कर दिए गए हैं। 120 कुल त्रिशूल? हाँ, 120 त्रिशूल हैं। ये महाकुंभ में पूजा हो रही थी, वही त्रिशूल? हाँ जी, प्रथम चरण में मैंने बताया प्रयागराज से शुरू हुआ था। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम शक्तिपीठों का। कब से कब तक चला था? 23 जनवरी से 17 फरवरी तक। दूसरा चरण हमारा 1 मार्च से ये 25 मार्च तक संपन्न होगा। और कितने लोगों का काफिला था? मैम, ये लगा लो कि 50 सदस्य तो हमेशा, ब्राह्मण भी हैं इसमें। आपकी बार 30 ब्राह्मण है, पिछली बार 15 ब्राह्मण थे और सभी उनके द्वारा ये निश्चित किया गया है। कहाँ से हैं ये लोग श्रद्धालु? श्रद्धालु ब्राह्मण है मैम। और जो संस्था के IMPC के इसमें नवीन नयन जी हैं, आपके भालसी पानीपत से हैं। और दीप सिहाय जी गांव का सबसे बड़ा सिसाई गांव है, वहाँ से है हिसार का। और एक राजेश यादव जी जो हमारे गुड़गांव से। इस प्रकार उद्योगपतियों ने मिलकर CSR जो उनका फंड होता है उसको सदुपयोग किया है ब्राह्मणों के उत्थान के लिए, सनातन धर्म की संस्कृति के लिए और आने वाले हिंदू धर्म, सनातन धर्म को जगाने के लिए। बिल्कुल। भगवा त्रिशूल यात्रा 2 चरणों में इसका समापन हुआ। एक का समापन हो गया था 17 फरवरी को, एक का समापन अब होने वाला। देखिए, ये है वो 120 त्रिशूल, जिसमें से 108 वो है जिनकी प्रयागराज में महाकुंभ में दिन रात पूजा अर्चना हो रही थी। और अब करनाल में आपके बीच में है। आपको भी हो सकता है अपने घर से बाहर निकलने पर ये भगवा त्रिशूल यात्रा के दर्शन हो जाए, इन 120 त्रिशूलों के दर्शन हो जाए। प्राचीन मंदिरों में विराजमान किया जाएगा इन त्रिशूलों को। ये देखिए, Let the bass kick. Great deal.
great deal. बिल्कुल, हर हर महादेव से पूरा करनाल गूंज उठा है, क्योंकि भगवा त्रिशूल यात्रा आप देखेंगे, भगवा त्रिशूल यात्रा जो कि करनाल में पहुंची है और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, 4 धाम के दर्शन किए, 52 शक्ति पीठों के दर्शन किए, 108 त्रिशूल लेकर पहुंचे हैं, जिनके प्रयागराज के महाकुंभ में दिन रात पूजा अर्चना होती थी, और अब इनको विराजमान किया जाएगा प्राचीन शिव मंदिरों में। और 12 त्रिशूल ऐसे हैं जिनको विदेश के शिव मंदिरों में पहुंचाया जाएगा, और आप लोग भी दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच सकते हैं। बाकी आप हर हर महादेव कमेंट जरूर कीजिएगा। खबर आप देख रहे थे मेरे यानी कि बबन नारायण के साथ। धन्यवाद।